हेलो फ्रेंड, बोट एंड स्टीम के टाइप थर्ड को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोला गया है एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है ना। स्पीड ऑफ बोट गिवन है आपका, क्लियर है? क्या गिवन है फ्रेंड आपका? स्पीड ऑफ बोट है 6 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? बोला गया उस नाव द्वारा ऊर्ध्वप्रवाह दैट मीन्स अपस्ट्रीम में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है, समान दूरी को अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में तय करने के लिए लिया गया समय 3 घंटे अधिक है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस गिवन है फ्रेंड 3 आवर। यदि धारा की चाल, ओके, यहाँ से स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, ओके, मीन्स डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है फ्रेंड क्वेश्चन में, क्लियर है? क्या गिवन है? 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। बोला गया है तो नाव द्वारा अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्वप्रवाह डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में तय की गई टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, समझना कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो बना लेते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है फ्रेंड? बोट प्लस वाटर, है ना, दोनों का स्पीड पता है, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8, ओके। और अप स्ट्रीम क्या होता है? माइनस हो जाता है, बोट माइनस वाटर, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये क्या बना? स्पीड का रेशियो बन गया फ्रेंड, क्लियर है? तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इन्वर्सली होता है फ्रेंड, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 4:8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना टाइम का, क्वेश्चन में बताया है कितना है? 3 घंटे अधिक लगता है, तो ये टाइम का डिफरेंस ही गिवन है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, ओके। यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रीम में टाइम निकाल लेते हैं, ओके फ्रेंड। 1 यूनिट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 आवर होगा डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 आवर आपका अप स्ट्रीम में हो जाएगा। ये आपका टाइम निकल गया। टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो किसी एक में भी निकाल सकते हो या फिर दोनों का निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम किसी का भी निकाल लो, है ना। तो हम लोग डाउन स्ट्रीम से निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है, डाउन स्ट्रीम से निकालते हैं फ्रेंड। तो डाउन स्ट्रीम क्या है आपका? क्या हो जाएगा? 6 + 2 8 होगा ना। ये आपका स्पीड हो गया। टाइम कितना निकाले डाउन स्ट्रीम में? 3, कितना हो गया? 24 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका क्या निकला डाउन स्ट्रीम से? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डाउन स्ट्रीम से निकला फ्रेंड। अब ये तो डिस्टेंस सेम ही होगा ना, अगर इधर से जाएंगे, ठीक है, और इधर से आएंगे तो दोनों डिस्टेंस सेम ही होगा फ्रेंड। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हो। तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 48 किलोमीटर, ओके। ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया, 48 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है क्या? एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहा है, मतलब स्पीड ऑफ बोट गिवन है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ओके फ्रेंड। और बोला गया यदि धारा की चाल, है ना, स्पीड ऑफ वाटर भी गिवन है आपका, क्या गिवन है फ्रेंड? 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है, समझना, क्वेश्चन में बोला गया है तो इसे धारा की विपरीत, है ना, धारा के विपरीत समान दूरी। धारा के विपरीत का मतलब क्या? अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। समान दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट है फ्रेंड, क्लियर है। तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटा, इट मीन्स 4 आवर अधिक लगते हैं। यहाँ भी टाइम डिफरेंस गिवन है फ्रेंड, 4 आवर डिस्टेंस फाइंड करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो बना लेंगे। डाउन स्ट्रीम बोट प्लस वाटर होता है ना, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 7.5 होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है आपका? स्पीड का रेशियो बन रहा है, ठीक है। इस 2 अप स्ट्रीम माइनस होता है बोट माइनस वाटर, तो 5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो आपका 2.5 ही होगा,
ठीक है, इसको काटोगे 25 3 जा 75 होता है। ओके, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 होगा। तो आपका स्पीड का रेशियो निकल गया। तो टाइम क्या होता है, इन्वर्सली होता है, 1:3 हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना टाइम का, क्वेश्चन में बताया है कितना है फ्रेंड, क्वेश्चन में बता रखा है यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। क्वेश्चन में देखो कितना है, 4 आवर का। ठीक है, 4 आवर लगा लो। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 से काटेंगे, 2, इट मीन्स आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 2, है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में टाइम। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो जाएगा, 6 आवर। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया आपका 2 आवर। तो आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम निकल गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिर्फ दूरी, टोटल दूरी नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो किसी से निकाल लो, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम से, है ना। तो डाउन स्ट्रीम से निकालता है डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम से, 5। ठीक है, प्लस 2.5 7.5 हो जाएगा। हम लोग टाइम निकालें 2 से, 2 आवर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 15 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैंने डाउन स्ट्रीम से निकाला फ्रेंड, डीए से। अप स्ट्रीम से भी निकालोगे तो देखो, अप स्ट्रीम से भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2.5 से आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 15 किलोमीटर ही आएगा। इसी से भी निकाल सकते हो 15 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना। ओके, तो 15 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है किसान में एक नाव की चाल, है ना, स्पीड ऑफ बोट गिवन है 22 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है फ्रेंड, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी। यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी टाइम डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे है फ्रेंड, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था। तो लगा लो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम में दोनों को, बोट और वाटर की स्पीड को। क्या हो जाएगा 22 और प्लस 8 30 हो जाएगा। इस 2 माइनस कर लेंगे अप स्ट्रीम में ना, 22 माइनस 8 क्या होगा फ्रेंड, आपका 14 हो जाएगा। ये आपका स्पीड का रेशियो निकला। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, काटेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 15 हो जाएगा और ये होगा 7। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा यहाँ से, 7:15 बनेगा ना। देखो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, टाइम का डिफरेंस देखो कितने का है फ्रेंड, 8 का, है ना। 8 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में देखो कितना है, 4 आवर। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू बनाएंगे। 1 यूनिट का वैल्यू बनाएंगे फ्रेंड, तो 4/8 होगा। इट मीन्स आपका 1/2 हो गया। ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आप निकाल लो अप स्ट्रीम का टाइम। इसमें हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15/2 हो जाएगा आर, और आपका डाउन स्ट्रीम में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, आवर। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम निकल गया, तो किसी एक से निकाल सकते हो। चलो डाउन स्ट्रीम ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, डिस्टेंस निकालना है, डाउन स्ट्रीम से निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, आपका क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, आपका स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड, 30 ना। 22 प्लस 8 ऐड कर लेते हैं, बोट प्लस वाटर, तो हो गया आपका 30। और इसका टाइम क्या निकाले फ्रेंड, 7/2, है ना। 7/2 लगा लो, लगा सकते हैं। इसको काटोगे तो ये 15 होगा। 15 7 कितना होता है फ्रेंड, 105। 105 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका डिस्टेंस निकला। ठीक है, ये मैंने किससे निकाला, डीएस से। ठीक है, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम से भी निकाल सकते हो। 105 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला गया स्थिर जल में नाव की चाल, है ना, स्पीड ऑफ बोट गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। और धारा के प्रवाह की चाल, है ना, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, इट मीन्स करेंट 6 किलोमीटर पर आवर। ओके,
या नाव और धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए, है ना, धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मिनट में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ से अप स्ट्रीम बनाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, बोट माइनस वाटर करेंगे ना, तो 30 माइनस 6 करेंगे, ये अप स्ट्रीम का निकल जाएगा, जो भी निकलेगा निकाल लो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर, ये अप स्ट्रीम का स्पीड निकल गया। ओके, अब अप स्ट्रीम में ही पूछा जा रहा था डिस्टेंस, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। ओके, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, टाइम पूछा जा रहा है 5 मिनट में कितना कवर करेगा, तो मिनट है तो इसको हम लोग आर बना लेंगे 60 से डिवाइड करके। ठीक है, काटते हैं, 5 से काट लो, 12 5 से 60 होता है, 12 से काटेंगे तो ये 2 हो गया, दैट मीन्स 2 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इसको भी हम लोग डी से निकाले, डाउन स्ट्रीम से, सॉरी अप स्ट्रीम से ना, अप स्ट्रीम से निकाले फ्रेंड डिस्टेंस, अप स्ट्रीम से ही बोला जा रहा था। 2 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल, 5 घंटे में धारा के अनुकूल, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, 250 किलोमीटर जाता है। चलो ठीक है, डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस भी गिवन है, तो डायरेक्ट आपका डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा, टाइम है आपका 5। ओके, काटेंगे तो ये हो गया फ्रेंड आपका 50 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम निकल गया आपका। अप स्ट्रीम के बारे में बोला जा रहा है कि 150 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस आपका गिवन है 150, यहाँ पे टाइम क्या है फ्रेंड, टाइम है उतने ही समय में ना, टाइम सेम ही है, तो मतलब 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 30 किलोमीटर आपका अप स्ट्रीम निकल गया। अब पूछा जा रहा है क्या, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटा में, अब देखो लकड़ी का स्पीड तो नहीं गिवन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जा रहा है 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्पीड ऑफ वाटर निकालेंगे, अगर फ्लोट करेगा तो पानी के साथ ही फ्लोट करेगा फ्रेंड, तो स्पीड ऑफ वाटर निकाल लेते हैं करंट का। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। अब आपके पास स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है ना, तो W निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, D माइनस यू करते हैं ना, और बाई 2 कर लेते हैं, करते हैं ना। ठीक है, अब आपके पास डाउन स्ट्रीम है 50, अप स्ट्रीम है आपका 30, बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20/2, इट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर आपका क्या निकल गया, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, ये निकल गया। डिस्टेंस पूछा जा रहा है, अब आपका जो लकड़ी है उसका तो स्पीड है नहीं, लेकिन पानी का तो स्पीड है ना 6 घंटे में, तो वाटर का स्पीड लगा लो 10, क्योंकि पानी के साथ ही फ्लोट होगा, 10 और आपका टाइम गिवन है 6। ओके, तो 60 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, 10 6 60 होता है, तो 60 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया एक नाव बिंदु A से बिंदु B तक धारा के अनुकूल। ठीक है, देखो ये है, इधर से समझना, इधर से जो फ्लोट हो रहा है ना, ये आपका धारा का अनुकूल है। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट आपका A है और ये B है, और बोला क्या है A और B के बीच में एक पॉइंट C है, यहाँ पे एक पॉइंट C बना लो। और क्या बोला गया है, ओके, A और B के बीच स्थित एक मध्य बिंदु C पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है, मतलब जब इधर से लौटता है ना B से C की ओर, तो टाइम कितना लगता है फ्रेंड, इसको 20 आवर। ठीक है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ वाटर आपका गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ वाटर आपका गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है फ्रेंड, अच्छा स्पीड ऑफ बोट भी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है आगे क्या फाइंड करना है, ए से बी, ए और बी के बीच की दूरी फाइंड करना है। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका
ये डिस्टेंस आपका एस कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ये आपका मिड पॉइंट था, तो ये आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड, बी सी S/2 हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। चलो फाइंड करते हैं, और टोटल टाइम लग रहा है इसको 20। ओके, ए से बी तक जाता है, देखो बोला गया है ए से बी तक जाता है और वापस सी तक ही आता है, यहाँ तक जाता है, ए से बी तक और सी तक आता है, तो टोटल टाइम 20 आवर लगता है। ठीक है, तो जाने में लगाता है पूरा इस पूरा डिस्टेंस कवर करता है फ्रेंड। ये डाउन स्ट्रीम में इट मीन्स ऐड कर लेंगे, ठीक है, बोट प्लस वाटर ऐड करेंगे तो हो गया आपका 15 प्लस। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, ये लौटते टाइम मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो ये B2C जाएगा, है ना, समझना, यहाँ से यहाँ जाएगा फ्रेंड। क्लियर है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा अप स्ट्रीम में, S/2। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे अप स्ट्रीम में क्या लगाएंगे फ्रेंड, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 5, हो गया बस, और टोटल टाइम लग जाता है आपको 20। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। ओके फ्रेंड, अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 2 है ना, 2 नीचे आ जाएगा, नीचे लिख लो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। S/15 हो गया प्लस S/ आपका 10 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 20। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, समझना, 30 बना लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इस है फ्रेंड, नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो गया आपका, नीचे 30 हो गया फ्रेंड, और ऊपर हो जाएगा 2s और 3s, है ना, ये 2s हो गया फ्रेंड, और ये आपका 3s, कितना हो गया आपका 5s कर लो, इज इक्वल टू आपका 20। ठीक है, ये काटेंगे तो 4 हो गया, एट मीन्स इज इक्वल टू क्या निकल गया, 30 × 4 120 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस हम लोग डिस्टेंस लेट किए थे, ठीक है, ए टू बी का 120 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा लो, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल का मतलब देखो यहां भी समझना है, ये पॉइंट है आपका ए और बी, तो बी से ए जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है फ्रेंड। ओके, तो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, ओके, फ्लोट हो रहा है ए से बी वाटर, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है, ये जो नाव है ना आपका ए से बी फ्लोट हो रहा है, और वाटर का फ्लो इधर है बी की ओर, तो बी से ए जाएगा तो आपका अप स्ट्रीम होगा। तो बोला गया है और ए से बी तक धारा के अनुकूल 3 घंटा का समय लेता है। यहाँ भी आपका टोटल टाइम, जाने और आने का टाइम गिवन है फ्रेंड, 3 आवर। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस को एस कंसीडर करते हैं, टोटल डिस्टेंस एस हो गया। चलो बनाते हैं, और बोला गया है यदि स्थिर जल में नाव की चाल, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट है फ्रेंड आपका 9 किलोमीटर पर आवर, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट गिवन है, इट मीन्स डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है 3.5। ठीक है, करंट या वाटर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ये हो गया। चलो ठीक है, अब आपका डिस्टेंस कितना था, एस था फ्रेंड। डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 9 + 3.5, ओके 12.5 हो जाएगा, प्लस अब उधर से लौटता है बी से ए, ओके, एच डिस्टेंस, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ना अप स्ट्रीम में, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाता है फ्रेंड अप स्ट्रीम में, तो 9 + 3.5 क्या होगा 5.5 होगा। चलो ठीक है, इज इक्वल टू आपका टोटल टाइम, ये टाइम ही तो बन रहा है, टाइम का रिलेशन, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ठीक है, तो टाइम बनता है, टाइम टोटल कितना लग रहा है 3 आवर हो गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाओ,
ठीक है फ्रेंड, डेसिमल हटाएं तो आपका 10 ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी डेसिमल हटाते हैं फ्रेंड तो आपका 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये देखो आपका 125 है और ये आपका 55 है। ठीक है फ्रेंड, 5 कॉमन ले लो, 1/5 कॉमन लेते हैं फ्रेंड। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 10s अपॉन 25 और प्लस यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, यहाँ 5s होगा ना, नहीं सॉरी, यहाँ भी 10s होगा, यहाँ भी 10s होगा। ठीक है, इस है 5 नहीं फ्रेंड। ठीक है, और ये आपका 55 हो गया, यहाँ तो कॉमन ले लिए ना आप, तो 11 हो गया। ओके, ये हो गया आपका 3, 5 से काट लो इसको, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। अब क्लियर है, एलसीएम लेंगे और कुछ होगा, और तो कुछ नहीं होगा, एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22s और प्लस आपका 25 मल्टीप्लाई टू 50s और इज इक्वल टू, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 11 आप इधर कर लो, 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 11, ये करना है। ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे 22s प्लस 50s। ओके फ्रेंड, ये हो गया आपका 72s इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इंटू 11। ठीक है, काटेंगे तो कटेगा, देखो 25 से इसको क्या है, यहाँ पे 72 है ना, 72 है तो इसको काट सकते हो आप 7 2 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट लो, 3 2 ज़ा 6, ओके 24 हो गया। ओके, इसी निकालना है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस 25 मल्टीप्लाई 11 बाई ये हो गया आपका। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड 275 और डिवाइडेड बाई 24। कंप्लीट नहीं कटेगा फ्रेंड, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 11.4583 किलोमीटर। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन में देखो 11 ये देखो इसको हम लोग 6 कंसीडर कर लेते हैं, 11.46 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 11.46 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। 11.46 देखो किस में दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था ना, देखो डिस्टेंस है ना, तो 11.46 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।